हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अल्फा ट्रेडिंग चैनल में। आज हम ट्रायंगल पैटर्न सीखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। चलिए आज हम डिटेल में सीखते हैं किस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले हमारा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता कैसे है, ये आपको टॉप में भी मिल सकता है और बॉटम में भी ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने के लिए एक ट्रेंड लाइन जो कि अप साइड से डाउन साइड की तरफ होना चाहिए, जैसा कि ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। और एक ट्रेंड लाइन वो होता है जो आपका डाउन साइड से अप साइड की तरफ कनेक्ट होता है। अब इसके अंदर प्राइस कितने देर रहना चाहिए तब जाके आपका ट्रायंगल वैलिड होगा। इसके अंदर कम से कम 4 पिवट बनना चाहिए। इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में आपका पिवट कम से कम 4 पिवट होना चाहिए। 2 पिवट आपका अप साइड की तरफ कनेक्ट होना चाहिए, 2 पिवट आपका डाउन साइड ट्रेंड लाइन पे कनेक्ट होना चाहिए। जब ये कनेक्ट हो जाएगा आपका, तब ये ट्रायंगल पैटर्न ये वैलिड हो जाएगा। 2 पिवट डाउन साइड में और 2 पिवट अप साइड में अगर कनेक्ट नहीं होता है तो ये अनवैलिड ट्रेंड लाइन रहेगा, जिसपे हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल में, यहाँ पे 3 पिवट कनेक्टेड है अप साइड में, 4 पिवट कनेक्टेड है डाउन साइड में। जैसे कि देख रहे हैं, फर्स्ट ये हो गया अप साइड वाले ट्रेंड लाइन में, सेकेंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, फोर्थ प्राइस आया है अभी ट्रेंड लाइन पे। और इसी तरह से डाउन ट्रेंड में, यानी डाउन से अप साइड के जो तरफ जा रहा है ट्रेंड लाइन, उसमें आपका फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। तो इस तरह से, यानी डाउन साइड ट्रेंड लाइन में आपका 5 पिवट कनेक्टेड है और अप साइड ट्रेंड लाइन में आपका 3 पिवट कनेक्टेड है। तो ये वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हुआ, जिसमें आप अप साइड भी जा सकते हैं और डाउन साइड भी, जिस साइड का भी ब्रेकआउट मिलेगा। अगर इस साइड से ब्रेकआउट मिलता है, यानी अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी चेक करना होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बायर्स ज्यादा अग्रेसिवली बाय करेंगे, तो आप भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपका डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है कैंडल, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा और उसके नीचे वाला जो ये है, ये एंट्री रहेगा। और अगर कोई भी पेवट, या तो आप लाइन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी ट्रेंड लाइन है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बॉडी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी में बॉडी कनेक्ट हो सकता है, किसी में आपका विक कनेक्ट हो सकता है। तो आपका इस तरह से इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस ट्रैवल, अगर अप साइड ट्रैवल करता है तो ये मेजरमेंट रहेगा आपका कि जितना आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उतना ही आपका प्राइस ट्रेवल करेगा जब अपसाइड ब्रेक होगा, और उतना ही अगर डाउन साइड में ब्रेक देता है तो आपको उतना ही ट्रैवल देखने को मिलेगा आपको प्राइस का। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को खत्म करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड से अप साइड की तरफ जाएगा और एक स्ट्रेट रहेगा, जिसका हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो अप साइड से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और डाउन साइड से अप साइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन होगा। तो इसके अंदर भी 2 ट्रेंड लाइन होगा, तब जाके आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमेशा ये आपको टॉप में मिलेगा में या फिर बॉटम में, दोनों जगह बनता हुआ दिख सकता है आपको। जब प्राइस को ट्रैवल करना होगा अप साइड की तरफ तो भी बन सकता है, और डाउन साइड की तरफ ट्रैवल करना हो तो भी, यानी दोनों साइड ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इन्फॉर्म होता है, बनता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपका एक ट्रेंड लाइन और डाउन साइड से अप साइड की तरफ जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें भी वैलिड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने के लिए आपका कम से कम दोनों तरफ 4 पिवट कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो विक से हो या बॉडी से कनेक्ट हो। आप एडजस्ट कर सकते हैं, विक ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको विक से कनेक्ट होके मिलेगा। अगर बॉडी को कनेक्ट करके बनाते हो तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको हर जगह लगेगा कि ये ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट हुआ है। आपको बॉडी भी कनेक्ट करना है और विक भी कनेक्ट करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितने पिवट कनेक्टेड है।
फर्स्ट ये कनेक्ट है, सेकेंड ये वाला कनेक्टेड है, थर्ड ये कनेक्टेड है, ये आपका फोर्थ कनेक्टेड है। इसी तरह से डाउन साइड में आपका ये कनेक्टेड है, दूसरा ये कनेक्टेड है, तीसरा ये कनेक्टेड है, फोर्थ ये कनेक्टेड है। इसमें भी आप दोनों साइड पोजीशन बना सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में भी आपको वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और ब्रेकआउट में भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ ब्रेकआउट अगर हो रहा है कैंडल तो उस पर अपोजिट साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यानी अगर कैंडल इस तरह से बन रहा है, ग्रीन कैंडल अगर इस तरह से कैंडल बन रहा है अपसाइड की तरफ, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और ये वाला स्टॉप लॉस रख करके आप एक्सपेक्ट करते हैं जितना मूव यहाँ बीच में है ये वाला मूव, इतना ही आपका प्राइस ट्रेवल करने वाला है अपसाइड। तो आप अपना पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। और अगर इस वाले कैंडल में जो ब्रेकआउट दिया इसमें अगर विग है ज्यादा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा अपोजिट साइड रिएक्शन है, जिसकी वजह से आप एंट्री मत लो, ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के कैंडल में भी आपको अगर अपोजिट साइड रिएक्शन मिलता है, मींस कि अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। यहाँ पे बायर ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेलर ज्यादा होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। यहाँ पे बायर अगर आ जाता है तो ये वीक बन जाएगा जिससे आप यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसमें भी ट्रेंड लाइन आपको डाउन साइड से अप साइड की तरफ दिखेगा और एक रेजिस्टेंस लाइन यानी स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तभी आपका इन्फॉर्म होगा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब हमारा तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें आप ये देख सकते हैं इस इमेज में 3 पिवट आपका अपसाइड कनेक्टेड है अपसाइड ट्रेंड लाइन में, 3 पिवट आपको डाउन साइड ट्रेंड लाइन में भी आपको कनेक्टेड मिलेगा। तो इसमें बनाने का तरीका यह है कि आपका एक अपसाइड से डाउन साइड की तरफ ट्रेंड लाइन होगा और दूसरा जो ट्रेंड लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी जो सपोर्ट का काम कर रहा होगा। ये वाला आपका डाउन अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आएगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पे कनेक्टेड होगा प्राइस। इसके अंदर इसी तरह से इसके अंदर भी आपका प्राइस इसके बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, प्राइस इसी के अंदर होना चाहिए। जो 4 पिवट होंगे वो चारों पिवट आपको इसके अंदर ही होना चाहिए, तभी आपका वैलिड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न माना जाएगा। तो इसमें जैसे कि ये वाला पिवट कनेक्टेड है फर्स्ट में, उसके बाद ये कनेक्टेड है डाउन साइड वाला, अप साइड वाला कनेक्टेड है यहाँ पे, ये डाउन साइड वाला, फिर ये अप साइड वाला कनेक्टेड है, फिर डाउन साइड वाला कनेक्टेड है। तो इस तरह से यहां पे देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में प्राइस आई है अभी। इसी तरह से डाउन साइड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ कनेक्ट करके गया है प्राइस। तो 4 पिवट आपका नीचे कनेक्ट हो रहा है और 4 पिवट आपका ऊपर कनेक्ट हो रहा है। अगर आपका 2 पिवट भी होता है यानी ये पिवट और ये और ये और ये, तो भी आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। इसमें भी आप जिस तरह से मैंने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड के लिए बताया, जितना अपसाइड ट्रेवल करेगा उतना ही डाउन साइड ट्रेवल करेगा। इसमें भी आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं और ब्रेकडाउन ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीनों ट्रायंगल पैटर्न खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।